नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और आपके समक्ष उपस्थित हूँ मंगल ग्रह की बात करने के लिए। मंगल ग्रह आकाश में अपनी राशि को बदल रहे हैं। मंगल लगभग 45 से 50 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, यदि वो वक्री ना हुए तो। मंगल का अपना विशेष महत्व होता है क्योंकि मंगल का सीधा संबंध भूमि जमीन से होता है। प्रॉपर्टी डीलिंग आप करते हैं, आप घर प्लॉटिंग करते हैं, आप प्लॉट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, साहस, स्फूर्ति और आपके शरीर के रक्त का सीधा संबंध आपके मंगल से होता है। मंगल हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव देता है। इंसान के एमिगडाला को प्रभावित करता है, हमारे थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है। इंसान के एक जोश और स्फूर्ति का सीधा संबंध मंगल से है। इसीलिए मैं मंगल की बात कर रहा हूं। मंगल अपनी राशि को बदल रहे हैं। मंगल तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक कन्या राशि में मंगल चल रहे थे, अब तुला राशि में, वायु तत्व राशि में 3 अक्टूबर से मंगल का भ्रमण शुरू हो रहा है। 3 अक्टूबर 2023 को मंगल कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? ये जा रहे हैं 5:58 शाम को। 3 अक्टूबर को ये 5:58 से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर ये 16 नवंबर तक रहेंगे। यानी ये जो राशि का ये प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक की बात कर रहा हूँ और तुला राशि में का बात कर रहा हूँ। तुला राशि में पहले से ही केतु हैं, पहले से तुला राशि में केतु है और वहाँ पे मंगल भी जा रहे हैं। 17 अक्टूबर से सूर्य भी चले जाएंगे। यानी तुला राशि में केतु पहले से ही हैं, मंगल का प्रवेश हो रहा है और 17 अक्टूबर से सूर्य भी नीच राशि के चले जाएंगे। यानी अगर इसका हम पूर्ण प्रभाव देखें तो मंगल केतु सूर्य का प्रभाव मिलेगा 17 अक्टूबर के बाद से 17 नवंबर तक। तो ये मंगल का कैसा प्रभाव रहेगा 16 नवंबर तक, इस बात की बात मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो राशिफल मैं आपको बताने वाला हूं, इसे आप अपने लग्न पर समझिएगा और अपनी चंद्रमा राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि, इन दोनों पर समझिएगा। दोनों पर पॉजिटिव है तो ये आपको राशि का परिवर्तन बहुत पॉजिटिव दिखेगा। अगर एक में है तो आपको मिला जुला प्रभाव दिखेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए यदि मंगल का प्रभाव हम देखें तो मेष राशि वालों के लिए जो मंगल का चेंज है वो सप्तम भाव से है। मंगल अभी छठे घर में चल रहे थे। छठे घर रोग ऋण शत्रु से मंगल का गोचर चल रहा था, अब मंगल निकलकर सप्तम पे आ गए हैं। तो सबसे पहली बात तो बड़ा परिवर्तन ये रहेगा कि 100% आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, फ्रस्ट्रेशन खत्म होने लगेगी, कर्ज ऋण शत्रुओं से यदि आप परेशान थे तो उससे परेशानी कम होने लगेगी, डेली इनकम बढ़ने लगेगी, वर्किंग प्लेस बेहतर होने लगेगा। और ये 99.9 नहीं 100%। लेकिन मंगल पूरी तरीके से अभी अच्छे नहीं हुए हैं। मंगल इन सारी स्थितियों को बेहतर तो करेंगे जो खराब स्थितियां हैं, लेकिन मंगल तुला राशि में जा रहे हैं, केतु की राशि में केतु के साथ हो रहे हैं और शत्रु राशि में जा रहे हैं और यहां पे सूर्य नीच राशि के आने वाले हैं 17 अक्टूबर के बाद से। तो ये 2-3 बातें नकारात्मक हैं, लेकिन 2-3 से ज्यादा बातें सकारात्मक हैं। एक तो रोग भाव से निकलना मंगल का, एक बात। दूसरी बात है मंगल की चौथी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ना, 2 बात। तीसरी बात मंगल की दृष्टि आपके लगन पे होना, 4 बात। 3 बात और मंगल की दृष्टि आपके धन भाव पे होना, 4। तो ये मंगल के कई परिणाम अच्छे हो रहे हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहेंगी, मैरिटल लाइफ में परेशानियां रहेंगी, पार्टनरशिप में परेशानियां रहेंगी, स्वास्थ्य में भी दवाइयां चलेंगी और आपको बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा। सुधार निश्चित है, सुधार निश्चित है, ये बात बिल्कुल मान के चलिए। मंगल की चौथी दृष्टि करियर पर, करियर को बेहतर, लग्न पर, थॉट प्रोसेस विचारों को, धन भाव पर, धन को लेकर बेहतर, यानी सुधार निश्चित है। हनुमान जी की उपासना करते रहिए। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का जो परिणाम है ना, वो छठे घर से हो रहा है। पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में मंगल का गोचर होने वाला है। मंगल का गोचर छठे भाव में जो होगा, ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, आपके पत्नी से संबंधित चीजों को लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक होता है मंगल। एक तो सप्तम भाव से अपने से 12वें हो गया, छठे भाव में, ऊपर से केतु के साथ हो गया। तो अपने वैवाहिक जीवन, अपने पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा।
व्यक्तिगत संबंधों का विशेष ख्याल रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे परेशानियां होंगी। हालांकि पंचम भाव से निकल रहे हैं तो प्रेम, लव, पेट आदि को कोई तकलीफ आपको थी, संतान से जुड़ी कोई तकलीफ थी, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और वैसे भी 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक संतान को लेकर बहुत अच्छे हालात बने हुए हैं आपके। तो अगर ईश्वर की कृपा रही तो संतान से जुड़ी जिन बातों पर आप ध्यान देना चाहते हैं या प्रयास कर रहे हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। बहरहाल मैं बात मंगल की कर रहा हूं तो छठे भाव में मंगल शत्रुओं से तो विजय दिलाएगा, शत्रुओं पर आप भारी रहेंगे, लेकिन मंगल का छठे भाव में होना स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, पत्नी के स्वास्थ्य की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखिएगा, इन बातों का ख्याल रख के चलिएगा। वाहन ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिएगा। उपाय के तौर पे आप जो है सौंफ जो है जरूर आप सोते समय थोड़ी सी खा के सोया करिए। मिथुन राशि की बात करता हूं तो मंगल आपके पंचम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव पेट का, प्रेम का होता है और पंचम भाव में मंगल का गोचर पेट, प्रेम, एजुकेशन में परेशानियां आएंगी और ये 99.99 नहीं है, 100% है। तो पेट का ख्याल नेक्स्ट 16 नवंबर तक बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा। जब से ये मंगल शुरू हो रहे हैं 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल के प्रभाव का ध्यान रखना पड़ेगा मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि पंचम भाव में पेट को लेकर आपकी पढ़ाई लिखाई को थोड़ा सा बाधा करेंगे, आपके लव लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। ये सब नोट करके रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। पंचम भाव में मंगल संतान को लेकर थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, तो मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव में मंगल केतु का होना, इससे सावधानी रखिएगा। सुधार क्या है? माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, फाइनेंशियली थोड़ी सी आप बेहतर होने लगेंगे, ये सुधार है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का गोचर चतुर्थ भाव से होगा। चतुर्थ भाव से मंगल का गोचर मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मंगल की एक तो दृष्टि कर्म भाव पे पड़ रही है, तो निश्चित करियर को थोड़ा बेहतर बल मिलेगा। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर है तो निश्चित फाइनेंशियली आप बेहतर होंगे। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, हालांकि पत्नी के स्वास्थ्य और संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चौथी दृष्टि मंगल की जो सप्तम पे पड़ेगी वो अच्छी नहीं होगी, लेकिन सप्तम और अष्टम जो पड़ेगी वो बहुत अच्छी होगी, यानी करियर और लाभ को लेकर अच्छा समय रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल केतु के साथ है और इस बीच यदि आप प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन आदि से रिलेटेड फैसला लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। बहुत अच्छा सब कुछ, एकदम ऐसा नहीं होगा कि विघ्न रहित हो जाएगा, विघ्न कहीं ना कहीं रहेंगे, विघ्न थोड़ी बहुत परेशानियां रहेंगी, लेकिन अंततः हो जरूर जाएगा, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। और इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कर्क लगन वालों के लिए जो मंगल होते हैं वो योग कारक होते हैं, तो इसलिए भी मैं कह रहा हूं कि काम बन जाएगा और पहले की अपेक्षा काम जरूर बनेगा, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल का चलना, तीसरे भाव की अपेक्षा चौथे भाव में चलना सही बात है, क्योंकि चौथे भाव में मंगल की दृष्टि कमाल करेगी, एक तो लाभ पर और एक तो कर्म पर पड़ेगी, तो ये अच्छी बात है। बाकी योग कारक होके चतुर्थ भाव में बैठेगा तो त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठेगा तो कहाँ से शुभ होगा? निश्चित शुभ होगा। बस यहाँ पे कुछ परेशानियां आपके माताजी को हो सकती हैं स्वास्थ्य की, यदि आपको हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ पहले रही है तो ख्याल रखिएगा, बाकी ऑल इज वेल। सिंह राशि की बात करते हैं तो मंगल आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे। तीसरे भाव से मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं होगा। मंगल का तीसरे भाव में गोचर, एक तो सिंह लगन वालों के लिए मंगल योग कारक होते हैं, सिंह लगन या सिंह राशि की बात कर रहा हूं तो मंगल योग कारक होते हैं, और तीसरे भाव में जब गोचर करेंगे तो आप ट्रैवल करेंगे तो आपको परेशानियां होंगी। ड्राइविंग, ट्रैवल बहुत ध्यान से, यही समस्या होगी ट्रैवल करना। अगर आप अपने घर से ऑफिस या जहाँ भी काम पे जाते हैं उसकी दूरी ज़्यादा है तो जाने में रुकावट, कुछ नहीं तो मैंने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस किया है कि आपको इस वक्त में आपकी गाड़ी ज़रूर पंचर होगी, आपकी गाड़ी ज़रूर ख़राब होगी, जाम में आप ज़रूर फंसेंगे, ट्रैफिक ज़रूर लगेगा, बेमतलब की परेशानियों में फंसेंगे। तो मंगल केतु तीसरे भाव में थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा ड्राइविंग में और ट्रैवल करते समय या अपनी थोड़ा सा यात्रा वत्रा में ध्यान रखिएगा। बाकी ये मंगल भाग्य को थोड़ा सा बल देंगे और अब मंगल की दृष्टि करियर पे पड़ने लगी है, तो अब आपके करियर को थोड़ा सा बल मिलेगा, क्योंकि 8वीं दृष्टि मंगल की तीसरे भाव से दसम को मिलेगी, तो नौकरी में एकदम से परेशानियां तो नहीं खत्म होंगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि और मंगल स्वयं बहुत मजबूत होकर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद
पहले की अपेक्षा बेहतर अवश्य होगा, ये निश्चित मान के चलिए। तो मंगल की दृष्टि करियर भाग्य के लिए बहुत अच्छी है, नई मौके नई अपॉर्चुनिटीज के लिए बहुत अच्छे हैं। रोग के लिए, ड्राइविंग के लिए, ट्रेवल के लिए खराब है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों के लिए खराब है। उपाय के तौर पे हनुमान जी की पूजा करते रहिए। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत राहत देने वाला है। एक तो आपकी राशि से निकल रहे हैं मंगल, देखिए इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि कन्या राशि वालों का अगर मैं 1-1.5 महीने देखूं तो कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य से परेशानियां या स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही थी क्योंकि मंगल आपके अष्टमेश और तृतीयेश होके लगन में। बहुत सारे स्थितियों में आपने देखा होगा कि बेमतलब की झगड़े झंझट, बेमतलब का चिड़चिड़ापन, बेमतलब का स्वास्थ्य खराब होना या दुर्घटना के भी योग बने थे। लेकिन अब ये मंगल जो है आपके राशि से निकलकर दूसरे भाव में चले जाएंगे। सावधानी दूसरे भाव में भी रखनी पड़ेगी क्योंकि मंगल यहाँ पे शत्रु यहाँ भी रहेंगे लेकिन केतु के साथ हैं। हालांकि केतु और मंगल की दृष्टि बहुत दूर है लेकिन फिर भी मंगल यहाँ द्वितीय भाव में आपकी वाणी, भाषा, वाणी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। वाणी, गला, मुंह, इन तीन, दांत, वाणी, गला, इन 3 चीजों को लेकर आप ध्यान रखिएगा। बाकी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, पॉजिटिव होने लगेंगे, धैर्य बढ़ने लगेगा और आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड भी बढ़ने लगेगी, तो बढ़िया है। उपाय के तौर पे आप जो है यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि सौंफ का दान कर दीजिएगा जरूरतमंद को, या फिर आप सौंफ किसी लंगर भंडारे में दे दीजिएगा, वो खाने में प्रयोग हो जाएगा, सब लोग खा लेंगे, ठीक है। तुला राशि वालों के लिए मंगल का गोचर लग्न से है, आपकी ही राशि से है, आपकी ही तुला राशि में ही मंगल का गोचर होने वाला है। और मंगल आपके लिए सप्तम भाव और सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी सप्तम भाव डेली इनकम और धन भाव के मालिक होते हैं। मुझे लगता है कि ये जो मंगल का गोचर है ना, कई मामलों में फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर तो बेहतर होगा और या फिर इस महीने से एक बेहतरी की उम्मीद जागृत होने लगेगी। लेकिन चूंकि सूर्य आपकी राशि में आने वाले हैं और मंगल शत्रु, बहुत, मैं आपको सबसे बड़ा रामबाण बता रहा हूं, जब आपकी राशि में मंगल होगा ना तो आपको गुस्सा बहुत, जहां पर पहले गुस्सा आना चाहिए था और नहीं आता था, अब जहां नहीं आना चाहिए वहां आएगा। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एकदम क्रोध, मतलब पुराना गुस्सा अब निकलेगा। तो ये सारी वजहों से आपको नुकसान हो सकता है। तो ये मंगल जब राशि में आपके रहेगा ना तो आप अपने आप को बहुत कूल रखिएगा, बहुत शांत, बहुत सब्र करके चीज़ों को चलाइएगा क्योंकि मंगल केतु आपको, अगर आप सब्र रखेंगे तो ये मंगल आपको लाभ अवश्य देगा। क्योंकि पहले अगर हम महीनों की बात करें तो मंगल धन और डेली इनकम का मालिक हो कि व्यय भाव में था, आमदनी आपकी कम थी, खर्च बहुत हो रहा था, बेमतलब के खर्च हो रहे थे और आमदनी के स्रोत नहीं जुड़ रहे थे, ऑप्शन नहीं मिल रहे थे खास तौर से व्यापारियों को। लेकिन ये मंगल अब आपको अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट देंगे क्योंकि आपकी धन भाव के मालिक होकर लगन में आ रहे हैं, डेली इनकम के मालिक होकर लगन में आ रहे हैं और डेली इनकम को ही दृष्टि डालेंगे। तो डेली इनकम को बेहतर, निश्चित घर का सुख और प्रॉपर्टी, भूमि से जमीन से रिलेटेड कोई दिक्कत वो सॉल्व होने लगेगी, नई अपॉर्चुनिटीज खुलने लगेंगी, बशर्ते दुश्मनों से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सबसे बहुत डिस्टर्बेंस होंगी। और सबसे ज़्यादा नुकसान आपको जो सूर्य आ रहे हैं नीच राशि के, उससे लीगल एक्शन, बेमतलब कि आपको एप्लीकेशन, बेमतलब को आपको कुछ ऐसे कंप्लेन में या कोई पेनाल्टी में आपको फंसाया जा सकता है। तो इन सब से आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। अगर पहले कुछ आपने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है तो उसको दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन अदरवाइज ये मंगल और सूर्य खोल देंगे चीज़ों को, तो ये ध्यान रखिएगा। उपाय सबसे अच्छा रहेगा बजरंग बली, हनुमान जी की पूजा करते रहिए, इससे आपको लाभ मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कतई और कतई शुभ नहीं है। मैं समझता हूं कि 12 राशियों में सबसे ज़्यादा सतर्क वृश्चिक वालों को होना पड़ेगा, बहुत सतर्क होना पड़ेगा, हर प्रकार से अशुभ गोचर है ये। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं इसीलिए ज़्यादा जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि आप बहुत अटेंशन रख लीजिए और इस चीज़ को कंट्रोल कर लीजिए, अदरवाइज ये मंगल आपको बहुत परेशानी देगा। एक तो राशि का मालिक आपका है और अपनी राशि से 12वें गोचर कर रहा है, 12वां भाव व्यय का होता है, हॉस्पिटल का,
तो आपका धन व्यय खर्च बहुत होगा और हॉस्पिटल्स पर जा सकता है। लग्नेश यानी थॉट प्रोसेस होता है और लग्न का मालिक 12वें है, तो बेमतलब की फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, उलझन आपको बढ़नी शुरू होगी। और लग्नेश मंगल आपके 12वें घर में है तो रात की नींद भी खराब होनी शुरू होगी। तो अब आपको मंगल से बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कर्ज देने लेने से बचना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। मंगल केतु गुस्सा चिड़चिड़ापन भी बहुत देगा, इसलिए बहुत सब्र से, धैर्य से 16 नवंबर तक का वक्त निकालिए। उसके बाद जब आपकी ही राशि में मंगल आएगा ना, तो फिर देखिए 4 चांद लग जाएंगे। मैं आपको एक राय देना चाहता हूं कि इस मंगल के गोचर में अपने आप को बहुत डैमेज मत होने देना, क्योंकि अगर मान के चलिए कि ये पेन है और इस मंगल के गोचर में इतना भाग डैमेज हो गया और अब आगे वृश्चिक राशि का जो गोचर है वो बहुत आपका अच्छा है, तो वो अच्छा समय आपको इतना डैमेज कंट्रोल करने में चला जाएगा, फायदा नहीं हो पाएगा। और अगर आपका ये पेन सुरक्षित है और जब मंगल वृश्चिक का जाएगा तो आप पूरा एंजॉय करोगे, इसको डैमेज को कवर करने में आपका वक्त नहीं जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो आप इस वक्त को बहुत शांति से निकालिए, नहीं तो आप, पता चला मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसी का मंगल 12वें घर में है, बेमतलब के झंझट में, कोर्ट कचहरी के मामले में फंस गया किसी झगड़े में, अब वो स्कॉर्पियो का मंगल जाएगा, अब वो काम करेगा, अपनी दुकान संभालेगा, अपनी नौकरी देखेगा कि वो रोज रोज थाने जाके एप्लीकेशन, थाने जा जाके उसका छुटकारा पाएगा या कोर्ट कचहरी में जाके छुटकारा पाएगा। बताइए, अगर इस वही झंझट से आप ना फंसे हो, आप अपने आप को बहुत सेफ रखे हो और जैसे ही मंगल का वृश्चिक का गोचर जाए एकदम से चीजें बदलने लगे और बहुत बढ़िया होने लगे। तो ये जो मंगल का गोचर है आपको बड़ा डैमेज करने के लिए आ रहा है, इसलिए अपने आप को डैमेज नहीं होने देना है और उपाय जो मैं बता रहा हूं उसको करिएगा। बहुत सब्र से, बहुत ध्यान से निकालिएगा उप समय। भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिएगा, गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, हनुमान जी की खूब पूजा करिएगा, बहुत सात्विक आहार लीजिएगा और घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीका खाना डालते रहिएगा। तो मुझे लगता है कि आपका ये वक्त ठीक ठीक निकल जाएगा। बात धनु राशि की करता हूं। धनु राशि वालों के लिए लाभ भाव से मंगल का गोचर जा रहा है। कई मामलों में ये अच्छा है, कई मामलों में खराब है। ज्यादा अच्छा ही है, खराब कम है। 11वें घर से मंगल का गोचर हो रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा, पेट का ध्यान रख के चलिएगा, बाकी चीजें शुभ है। लाभ को लेकर, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फाइनेंशियली चीजों को लेकर बढ़िया है, एकदम सही है, एकदम सही है ये, क्योंकि लाभ भाव में गोचर कर रहा है, पंचम को दृष्टि डाल रहा है, धन भाव को, लाभ भाव में बैठ के धन भाव को दृष्टि डाल रहा है। तो हर प्रकार से ये बिल्कुल शुभता लिए हुए मंगल आपके साथ आ रहा है। तो इस महीने पूरा आप खूब यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए और चीज़ों को बेहतर करिए। बाकी यहाँ पे स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों का थोड़ा सा ख्याल रख के चलिएगा। बाकी मैं तो नहीं समझता हूँ कि कहीं से भी यह शुभ है। ऑल दी बेस्ट। उपाय के तौर पे केसर और हल्दी का तिलक लगाते रहिएगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर आपके कर्म भाव से है, करियर भाव से, ये भी ठीक है आपके लिए, बशर्ते ये नुकसान कहाँ होगा। देखिए, मंगल और केतु आपके करियर भाव में है। मंगल एक उत्तेजक ग्रह है, केतु है, केतु की हालांकि ट्रांजिट हटने वाली है, लेकिन मंगल यहाँ पे स्वयं है और सूर्य यहाँ पे नीचे के आ रहे हैं। मतलब क्या है, 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आप जहां भी काम करते हैं वहां पे काम तो आपका होगा। यानी मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज तो आ रहा है और आप अच्छे से पेशेंट को कर भी रहे हैं, लेकिन अब मरीज आपसे झगड़ा कर ले रहा है, गाली गलौज कर ले रहा है, भीड़ लग गई, मारपीट होने लगी, झगड़ा झंझट होने लगा, इस तरीके के माहौल पॉसिबल हैं। अब आप जो भी काम करते हैं, आप कलीग हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके बगल वाले व्यक्ति से झगड़ा, आपके बॉस से झगड़ा, यानी वर्किंग प्लेस पर झगड़ा, या कलीग या आपके पेशेंट से झगड़ा, नहीं तो आपका जो काम करता है व्यक्ति, आपका जो प्यून है, आपका जो सहायक है उसके साथ झगड़ा, या फिर आप कोई आप कंपनी चलाते हैं, कोई दुकान चलाते हैं और वर्कर काम करता है, वर्कर से झगड़ा, वर्कर आपका सामान लेके भाग गया, उससे मतलब फ्रस्ट्रेशन। ऐसा नहीं कि काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन वर्किंग प्लेस पर फ्रस्ट्रेशन ये आपको फेस करनी पड़ेगी। टेंशन, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखिएगा, प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखिएगा। तो 1-1.5 महीने आपको बहुत ध्यान रख के कैप्रिकॉर्न वालों के लिए चलना पड़ेगा। बाकी काम होगा, वर्क होगा, लेकिन झल्लाहट बहुत होगी, बहुत झल्लाहट होगी और इससे आपको बहुत ध्यान रखना है। बाकी सारे काम बनेंगे, कोई घर भूमि जमीन से संबंधित काम बन जाएगा, फाइनेंशियली ठीक रहेगा, करियर भी अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, हर चीज। बशर्ते देखिए, हम कह रहे हैं कि आप यहाँ से यहाँ
यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है ना वो बड़ा झंझट वाला है, ये बात मान के चलिए। तो झंझट को थोड़ा सा आप टैकल करिए। उपाय मैं बताता हूँ। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की खूब पूजा करते रहिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिएगा आप। और माँ भगवती आपकी इष्ट है, देवी माता, नवरात्र का समय रहेगा, खूब उपासना करिए, देखिए मंगल का गोचर कितना बढ़िया निकल जाएगा। कुंभ राशि वालों की बात करता हूं तो ये मंगल आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे। भाग्य भाव से मंगल का यह गोचर तीसरे भाव और दशम, ठीक है, बढ़िया है, पहले 1-1.5 महीनों की अपेक्षा निश्चित बढ़िया है। कैसे बढ़िया है, पहले आपके कर्म भाव, करियर भाव का मालिक मंगल अष्टम में चल रहा था। अष्टम भाव कन्या राशि की होती है, कन्या राशि शत्रु होती है। आपने 1-1.5 महीने अनुभव किया होगा कि आपके करियर, वर्किंग प्लेस पर खूब उलझन, झंझट, परेशानियां, आपको डर लगा कि नौकरी ना चली जाए, आपको डर लगा होगा ट्रांसफर ना हो जाए, आपको डर लगा होगा परेशानियां, आप दुकान खोलते हैं आपको ग्राहक नहीं आ रहे होंगे, आप इस तरीके की झंझट आपने देखी होगी। अब ये मंगल मूव कर रहे हैं, और मूव कर रहे हैं तो नवम भाव पे जा रहे हैं, और नवम से दशम भाव में जाएंगे। यानी ये जो अब वक्त 3 अक्टूबर के बाद शुरू हो रहा है ना, वो एकदम से 3-4 महीनों के लिए पॉजिटिविटी, क्योंकि भाग्य, कर्म और लाभ, यानी तुला, वृश्चिक और धनु, यानी भाग्य, कर्म और लाभ से जा रहा है मंगल, तो आपको निश्चित तौर पर यहाँ पे लाभ। तो मैं समझता हूँ कि 16 नवंबर के बाद तो बहुत अच्छे बेहतरीन परिणाम है ही हैं। 16 नवंबर से पहले खूब जम के मेहनत करने का वक्त है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 16 नवंबर से पहले, यानी अभी जो मंगल का गोचर है वो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन बहुत बढ़िया होने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि यही मंगल का गोचर जब स्कॉर्पियो और सजिटेरियस का जाएगा ना, तो आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। तो खूब जम के मेहनत करिए, क्योंकि इस समय पे की गई मेहनत आपको निश्चित तौर पर आगे लाभ देगी। तो मंगल का गोचर अच्छा है, करियर को लेकर भी अच्छा है, भाग्य को लेकर अच्छा है। यात्रा बहुत ध्यान, ट्रैवल, ड्राइविंग, यात्रा, इनका बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको परेशानियां यहाँ पे हो सकती हैं। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा रहेगा गणेश भगवान की उपासना करते रहिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है अष्टम भाव से है, नहीं अच्छा है, बिल्कुल नहीं अच्छा है। एक तो भाग्य का भी मालिक है, धन भाव का भी मालिक है, अष्टम भाव में जाके बैठ रहा है। अष्टम भाव में जब मंगल होगा ना तो परेशानियां आएंगी, खास तौर से स्वास्थ्य से संबंधित। भाग्य साथ नहीं देगा, स्वास्थ्य में पेट, पाइल से संबंधित, और जो लेडीज हैं उनको यूट्रस से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं, है ना, क्योंकि मंगल अष्टम में है। अष्टम का मंगल जो है चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, टेंशन, झल्लाहट, गुस्सा, ये सारा देने का काम करता है। और गोचर में आप मांगलिक भी अष्टम से हो जा रहे हैं। अष्टम के पीछे कौन सा स्थान पड़ता है, सप्तम पड़ता है। सप्तम यानी वैवाहिक जीवन, वैवाहिक जीवन का ध्यान रख के चलिएगा। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति। और ये बात ज्यादा ध्यान के रख के चलिएगा, 18 अक्टूबर के बाद, 18 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि 18 अक्टूबर तक सब कुछ सामान्य रहे। क्यों? क्योंकि बुध का अच्छा गोचर चल रहा है, और अगर आपने बुध वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिएगा, क्योंकि बुध का गोचर आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए हो सकता है कि 18 अक्टूबर तक बुध चीज़ों को मैनेज करते रहें। लेकिन जब बुध अष्टम में चले जाएंगे 19 अक्टूबर से, जब सूर्य 17 अक्टूबर से अष्टम में आ जाएंगे, मंगल ऑलरेडी रहेंगे, केतु ऑलरेडी रहेंगे, गड़बड़ है, परेशानियों वाला है। तो इसके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि मुझे फाइनेंशियली कोई इतनी परेशानी नहीं दिख रही है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि लाभ पर है, सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियली कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन बेमतलब का फ्रस्ट्रेशन, बेमतलब की दिक्कतें, ड्राइविंग और वाहन का बहुत ध्यान रखिएगा। और जहां पे आप काम करते हैं, जहां पे आप वर्क करते हैं, वहां पे आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बाकी हर प्रकार से ठीक है। तो ये है मंगल का गोचर मेष से मीन राशि तक। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर आप संपर्क करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।